हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों, साधकों। आपकी इस भागम भाग की जिंदगी में एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। तुम सब आज़ादी, स्वतंत्रता चाहते हो। हर कोई स्वतंत्रता का नारा लगा रहा है, हर कोई आज़ादी का नारा लगा रहा है, हर कोई देश को गंदी राजनीति से स्वतंत्र करना चाहता है, कोई समाज को कुरीतियों से आज़ाद करना चाहता है, कोई खुद को गरीबी से बाहर निकालना चाहता है। तुम सब बाहर किसी न किसी चीज़ को में अपनी आज़ादी तलाश रहे हो। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब बाहरी स्वतंत्रता पाकर भी तुम स्वतंत्र क्यों नहीं हो। एक अमीर आदमी एक आदमी अमीर हो जाता है, पर वह अपनी चिंताओं से मुक्त नहीं होता, चिंताओं का गुलाम बना रहता है। एक नेता सत्ता में बैठ जाता है, लेकिन वह अपनी कुर्सी खोने के डर से हमेशा कैद रहता है, स्वतंत्र भाषण नहीं देता। ऐसे ही लोग रिश्तों से आज़ाद होकर के दूसरे में फंस जाते हैं। लेडीज है अपने बॉयफ्रेंड को के चक्कर में अपने पतियों को मार रही, वो एक कैद से दूसरी कैद में जा रही, स्वतंत्र नहीं हो रही। तुम सिर्फ अपनी जेल बदल रहे हो, तुम बाहरी दीवारों को तोड़ रहे हो, जबकि कारागृह तुम्हारे भीतर है। आज का सूत्र इसी भीतरी कारागृह, इसी जेल को तोड़ने का सूत्र। ये तुम्हारी आत्मा का मुक्ति का घोषणा पत्र। स्वतंत्रता केवल अपने भीतर के स्व को, सेल्फ को जानना है। एकाग्र हो जाओ, तुम उसे पालोगे। तुम्हारा मन ही जन्म और मृत्यु का चक्र है। एक एक शब्द को हीरे की तरह समझना। पहली चीज, स्वतंत्रता केवल अपने भीतर का जो सेल्फ है उसको जानना है। सच्ची स्वतंत्रता, जिसे मैं मुक्ति कहता हूं, वह किसी चीज से स्वतंत्रता नहीं है, वह स्वयं में स्वतंत्र हो जाना है। ये फ्रॉम नहीं है, किसी चीज से फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम टू बी है। ये तुम्हारा अपना होना है। और ये सेल्फ कहाँ है? ये तुम्हारे भीतर है। तुम उसे मंदिरों में, मस्जिदों में, हिमालय की गुफाओं में, गुरुओं के चरणों में खोज रहे हो, और वह खजाना तुम्हारी ही सांसों में छिपा है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में मौजूद है। ये सेल्फ क्या है? ये स्व क्या है? ये तुम नहीं हो जो तुम अपने को समझते हो। तुम अपना नाम नहीं हो, वह तो समाज का दिया हुआ है। तुम शरीर भी वो नहीं हो जो तुम समझते हो, वह तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। तुम अपने विचार नहीं हो, वे तो उधार के हैं, कचरे की तरह तुमने उनको इकट्ठा कर लिया है। तुम अपनी भावनाएं भी नहीं हो, वे तो बादलों की तरह आती जाती रहती हैं। तो फिर तुम हो कौन? तुम इन सब के पीछे छिपे हुए साक्षी, दृष्टा हो। तुम वह मौन आकाश हो जिसमें विचार के, भावनाओं के बादल आते जाते हैं। आकाश बादलों से कभी मैला नहीं होता, कभी प्रभावित नहीं होता, वह बस रहता है अपनी निर्मलता में, अपनी शून्यता में। वही तुम्हारा सेल्फ, वही तुम्हारी आत्मा है। उस साक्षी को, उस आकाश को जान लेना ही एकमात्र स्वतंत्रता है। क्योंकि जब तुम जान लेते हो कि तुम आकाश हो, तो फिर बादलों का आना जाना तुम्हें कैसे बांध सकता है? फिर सुख आए या दुख आए, मान आए या अपमान आए, तुम छूत रहते हो, तो उनसे अछूत रहते हो। अब प्रश्न उठता है कि हम उस स्व को, उस साक्षी आकाश को क्यों नहीं जान पाते? यहां तुम्हारा दूसरा सूत्र काम करता है। तुम्हारा मन ही जन्म और मृत्यु का चक्र है। ये सबसे बड़ी क्रांति है, इसे समझ लेना। जिसे तुम संसार कहते हो, आवागमन का चक्र कहते हो, ये कोई भौगोलिक घटना नहीं है। वह तुम्हारे मन के अंदर भीतर जो घट रहा है, तुम्हारा मन ही संसार है। देखो अपने मन को, एक विचार पैदा होता है, यह जन्म है। वह विचार कुछ देर टिकता है, अपनी लीला दिखाता है, तुम्हें सुख या दुख देता है, यह है जीवन। और फिर यह विचार विलीन हो जाता है, यह मृत्यु है। लेकिन इससे पहले कि एक विचार जाए, दूसरा पैदा हो, फिर तीसरा, फिर चौथा, इन विचारों के जन्म और मृत्यु का अंतहीन सिलसिला, यही तो है जन्म मृत्यु का चक्र। तुम एक पल के लिए भी शांत नहीं। तुम्हारा मन या तो अतीत की मरी हुई यादों में घूमता है,
या भविष्य की अजन्मी कल्पनाओं में भटकता रहता है। वर्तमान में, इस क्षण में तुम्हारा मन कभी होता ही नहीं। और परमात्मा, तुम्हारा जो सेल्फ है, स्व जो है, केवल वर्तमान के क्षण में उपलब्ध है। मन की ये दौड़, ये वासना, ये कामना कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, यही तुम्हें अगले जन्म में धकेल देती है। यह शरीर मरता है, पर मन की वासनाएं नहीं मरती। वे वासनाएं एक नया गर्व, एक नया शरीर खोज लेती हैं ताकि अपनी अधूरी यात्रा पूरी कर सके। तुम्हारा मन ही वह धागा है जो तुम्हारे एक जन्म को दूसरे जन्म से जोड़ता है। तुम्हारा मन ही वह प्रोजेक्टर है जो संसार का ये पूरा चलचित्र तुम्हारी चेतना के पर्दे पर चला रहा है, और तुम उसे सच मानकर उसमें रो रहे हो, हंस रहे हो, उलझे पड़े हो। तो फिर ये कारागृह जो है, जेल जो है, क्या है? तुम्हारा मन। जन्म मृत्यु का चक्र क्या है? तुम्हारा मन। बंधन क्या है? तुम्हारा मन। अब इस कैद से बाहर कैसे निकले? इसका उपाय तीसरे सूत्र में है। एकाग्र हो जाओ और तुम उसे पालोगे। लेकिन सावधान, जब मैं एकाग्रता की बात करता हूं तो मेरा मतलब उस एकाग्रता से नहीं है जो तुम्हें स्कूल में सिखाई जाती है। किसी चीज पर जबरदस्ती ध्यान लगाने की कोशिश, वो एकाग्रता नहीं है। वह एकाग्रता तनाव पैदा करती है, संघर्ष पैदा करती है। तुम मन से लड़ने लगते हो और जिसे तुम लड़ते हो उसे ही ऊर्जा देते हो। मेरी एकाग्रता का अर्थ है ध्यान, और ध्यान का अर्थ है सहज जागरूकता। बिना किसी चुनाव के देखना। करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपने मन के ट्रैफिक को देखो, जैसे कोई सड़क के किनारे बैठकर आती जाती हुई गाड़ियों को देख रहा। वैसे ही तुम अपने भीतर आते जाते विचारों को देखो। कोई विचार अच्छा है, कोई बुरा है, तुम निर्णय मत करो। किसी विचार को रोको भी मत, किसी को बुलाओ मत, बस देखते रहो। ये तटस्थ दृष्टा की तरह, साक्षी की तरह, यही है सच्ची एकाग्रता। तुम अपनी सारी ऊर्जा को लड़ने से हटाकर सिर्फ देखने में लगाओ। तुम अपनी चेतना को मन से हटाकर साक्षी पर, भाव पर एकाग्र करो और चमत्कार घटित हो जाएगा। तुम जैसे जैसे देखते जाओगे तुम पाओगे कि विचारों के बीच का अंतराल, खाली जगह बढ़ने लगी है। पहले तो विचारों के बीच एक पल का सन्नाटा आएगा, फिर 2 पल का। ये सन्नाटे के क्षण ही खिड़कियां हैं जिनसे तुम अपने सेल्फ के आकाश में, तुम्हारा अपने अंदर के आकाश में झांकने की कोशिश करो। जैसे जैसे तुम देखते जाओगे मन की पकड़ ढीली होती जाएगी, क्योंकि मन की सारी शक्तियां तुम्हारे उससे जुड़ने से मिलती हैं। जब तुम उससे जुड़ते ही नहीं हो, बस दूर होकर खड़े देखते हो, तो मन शक्तिहीन होने लगता है। वह ट्रैफिक धीरे धीरे कम होने लगता है और एक दिन ऐसा आएगा जब सड़क पूरी तरह खाली हो जाएगी। कोई विचार नहीं, कोई वासना नहीं। उस परम मौन में, उस शून्य में तुम्हारी पहली बार अपने होने का अनुभव होगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम मन नहीं हो, बल्कि मन को देखने वाले हो। तुम बादल नहीं, आकाश हो। बस इसी क्षण का तुम स्वतंत्र हो गए, तुम मुक्त हो गए। तुमने अपने भीतर के स्व को पा लिया। ये पाना भी सही शब्द नहीं है, तुमने उसे पहचान लिया जो तुम सदा से थे। तुम अपने असली रूप में आ गए। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये बाहर की क्रांतियां बहुत हो चुकी, अब भीतर की क्रांति का समय है। बाहर की स्वतंत्रता की खोज तुम्हें उलझाएगी। सच्ची स्वतंत्रता भीतर है। तुम्हारा मन ही बंधन है और उस मन के पार तुम्हारा साक्षी स्वरूप ही मुक्ति है, और ध्यान वह कुंजी है जो इस बंधन के ताले को खोलती है। ध्यान मग्न हो जाओ, साक्षी भाव को विकसित करो, दृष्टा भाव से जिंदगी जीना शुरू करो। जब तुम मन को अपनी ताकत नहीं दोगे, उस पर रिएक्शन नहीं करोगे। अब एक बहुत प्यारा सा उदाहरण दे रहा हूँ जो कि आपकी विवाहित लोगों की जिंदगी में रोज घटता हो या कुछ दिनों के अंतराल में घटता हो। पत्नी जैसे तुमसे कोई बात कहे, उलझने की कोशिश करे, तुम उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हो, तो थोड़ी देर में मामला शांत। उसको भी लगता है कि यार
मैं एनर्जी खाम-खा बर्बाद कर रही हूँ। लेकिन अगर तुम उसमें उलझ गए, तुमने एक तरह से उसको ताकत दे दी, तो फिर वो कलेश बढ़ेगा। तो तुम्हें दृष्टा भाव के साथ ज़िंदगी जीनी है, तुम्हें साक्षी भाव के साथ ज़िंदगी जीनी है, तुम्हें उलझना नहीं है, मन को ताकत नहीं देनी, उसमें ज़बरदस्ती से काम नहीं करना, सिर्फ साक्षी बन करके देखते रहो, सिर्फ दृष्टा बन करके देखते रहो। हरे कृष्ण। आपका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। राधे राधे।